जनता के जो नेता है वो जनता का काम कर सकता है, जनता के बीच रहने का काम कर सकता है, वो इनका घर नहीं भर सकता बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए उन्होंने निष्कासित कर दिया। और बहुत बड़ा झटका बसपा के ऊपर ये पड़ने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दलितों पे काम चल रहा है। इमरान मसूद साहब ने पहले भी दलितों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, और हम भी सब साथ हैं, सब समाज के नेता हैं और चलता रहेगा काम अपना। ऐसा कुछ नहीं है कि दलितों का कोई वोट डाइवर्ट होगा। जो लोग जो खड़े हैं ना, ये आसुम साहब या कोई भी पार्टी के ले लीजिए, आप बड़ा लेते जाए, किसी पीछे वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक खाली जाए इमरान मसूद के पीछे है और किसी के पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित करने के बाद लगातार उनके समर्थकों का दौर उनके घर पर आने जाने का जारी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखने वाले संदीप भाई। संदीप जी, कैसे देखते हैं, चर्चाओं का माहौल तेज हो गया है। वैसे तो लगातार आप देखते हैं इमरान मसूद साहब को पार्टी छोड़ने को लेकर चर्चाओं में रहते थे, मगर ये तो उल्टा ही हो गया। नहीं, देखिए, इमरान मसूद पार्टी छोड़ने के लिए चर्चा में नहीं, इमरान मसूद गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित सबकी आवाज़ उठाने के लिए मशहूर हैं। वो धरातल के नेता हैं और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी ने इतना गलत स्टेप ले लिया तो आने वाले समय में देखना कि कोई टिकट लेने वाला भी इस पार्टी से नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप देखें तो लेटर के अंदर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए हैं इमरान मसूद साहब के ऊपर। कई पर्चियों के आरोप लगाए हैं, कई पार्टी के गलत गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। तो कैसे देखते हैं आरोपों को? देखिए, जब तक हम बहुजन समाज पार्टी में नहीं तो हमें यह था कि शायद बहन जी संविधान की किताबें, मान्यवर काशीराम जी के विचारों की किताबें शायद देती होंगी। कई बार किताबों का कभी किताब नहीं बटी या किताबों को वापसी नहीं किया गया तो शायद पढ़ के वापस करनी होंगी। लेकिन जब हमें दिखा कि दफ्तर में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें रसीदों की लगा करके एक एक भाई से जो है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करके 5-5, 7-7 करोड़ रुपये इकट्ठे करने के देने पड़ेंगी किताबें, तो उन किताबों से जब नेताजी भी डर गए और हम लोग भी डर गए और तब सोचा गया कि अब क्या होगा। और जब इस तरह के जो उनकी किताबों का प्रबंध हम लोग नहीं कर सके, क्योंकि जनता के जो नेता है वो जनता का काम कर सकता है, जनता के बीच रहने का काम कर सकता है, वो इनका घर नहीं भर सकता बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए उन्होंने निष्कासित कर दिया। और बहुत बड़ा झटका बसपा के ऊपर ये पड़ने वाला है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पर लगातार इस प्रकार के पैसों को लेकर आरोप लगते हैं, तो क्या भूल मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पे इमरान मसूद साहब का जाना एक भूल थी? देखिए, राजनीति में आना जाना चलता है और हम, क्योंकि नेताजी का फैसला था, ये सब जितने यहाँ सिपाही खड़े हैं पूरे ज़िले में, जितना पूरे पश्चिम में जितने लोग हैं, ये नेताजी के किसी फैसले पे डाउट करने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं ये था कि ज़मीन का नेता पहली बार बहुजन समाज पार्टी में, क्या शायद उनकी विचारधारा को बदलने का काम हम लोग करेंगे, अच्छे लोगों को हम लेकर के आएंगे। और उसके लिए दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अच्छे लोगों को, धरातल पर काम करने वाले लोगों को पार्टी में लाया जाए। लेकिन वो किताबें, उनकी व्यवस्था, आप प्रधान से लेकर के जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर MP MLA तक अगर आप किताबें बांटेंगे और उसका रेट तय कर देंगे तो उसकी भरपाई ना इमरान मसूद कर सकते हैं, ना धरातल का कोई भी नेता नहीं कर सकता। रामपुर से चेयरमैन प्रतिनिधि विवेकानंद चौहान हमारे साथ मौजूद है। देखिए चौहान साहब, अब बसपा से तो पार्टी से आपको निकाल दिया गया है इमरान मसूद साहब को। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या कुछ नाराजगी है? इमरान जी के साथ चलेंगे या फिर बसपा में ही थमे रहेंगे समर्थक? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, हम जो है, हम इमरान मसूद के सिपाही हैं, हम किसी पार्टी के सिपाही नहीं है। हम पहले भी इमरान मसूद साहब के साथ थे, अब भी इमरान मसूद के साथ है। पार्टी का कार्यकर्ताओं पर कोई नाराजगी नहीं है और इमरान मसूद साहब के साथ रहेंगे और हमेशा हैं, उनके साथ ही रहेंगे। जिस समाज से आप आते हैं वो एक बहुत बड़ा समाज का, बसपा का बहुत बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, तो ऐसे में कहीं लगता नहीं कि दलित वोटर जो है कहीं ना कहीं अब डाइवर्ट होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दलितों पे काम चल रहा है। इमरान मसूद साहब ने पहले भी दलितों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, और हम भी सब साथ हैं, सब समाज के नेता हैं और चलता रहेगा काम अपना। ऐसा कुछ नहीं है कि दलितों का कोई वोट डाइवर्ट होगा। देखिए, लोगों के मन में एक जहन में एक सवाल है कि अब इमरान मसूद साहब जाए तो कहाँ जाए, तमाम पार्टियों में फेरबदल हो चुकी है, अब परफेक्ट रास्ता कौन सा है, परफेक्ट पार्टी कौन सी है? देखिए, उसके लिए इमरान मसूद साहब जो भी डिसीजन लेंगे, सारे कार्यकर्ता, सारे उनके सिपाही उनके साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलेंगे। चलिए, कुछ और समर्थक है, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम साजिद है। साजिद जी, अब कैसे देखते हैं, उठापटक 24 से पहले शुरू हो रही थी, मगर ये तो एक नया ही करवट ले गया राजनीति में। नहीं, इससे BSP को नुकसान है। लोकसभा में BSP मजबूत थी और अब BSP पार्टी को नुकसान है, पूरे पश्चिमी यूपी में नुकसान है, क्योंकि दलित और मुस्लिम जो समीकरण नेताजी लेके चले थे हमारे इमरान मसूद, वो बिल्कुल सही था। इससे BSP को नुकसान है। अब देखिए, बहन मायावती जी के देख लो, लगातार अब चर्चाओं में सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, क्या वो भी इंडिया में शामिल होने जा रही हैं? नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा, वो शामिल होंगे नहीं होंगे, चर्चाएं तो चलती रहती हैं। लेकिन इससे नुकसान तो लोकसभा में सीधा BSP को, या सीट BSP के खाते में जाती, इससे मजबूत होती, तो ये नुकसान है BSP का और BJP का फायदा है। आप साफ नजर आ रहा है, ये BJP को फायदा होगा यहाँ पे। चलिए, कुछ और समर्थकों की बात करते हैं। चाचा, कैसे देखते हैं, अब ये पार्टी ने तो निष्कासित कर दिया इमरान साहब को, तो क्या इमरान जी के साथ चलना है, फिर पार्टी में थमे रहना है वहीं के वहीं? नहीं, हम लोग तो सभी लोग जो हैं, सहारनपुर का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर युवा जो है, हर बिरादरी का लोग इमरान मसूद के साथ है और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हार जीत अल्लाह के हाथ बात है, ठीक है ना जी। रही बात पार्टी को, इमरान मसूद जो है खुद एक अपनी पार्टी है, उन्हें पार्टी की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही मैंने किया था, मैंने कहा आपने गलत पार्टी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मजबूरी आती नेता के साथ खड़े हम लोग, क्योंकि कभी इमरान मसूद की ताकत तो हमेशा कोई भी
यहाँ पे जिले के अंदर क्या पश्चिम उत्तर में कोई कम नहीं कर सकता। देखिए तमाम मुस्लिम दबके से हमने कल भी बात करी और आज भी बात करी। अब मुस्लिमों के मन में एक डर बना हुआ है कि इमरान मसूद एक पार्टी में नहीं बैठ पाते। अब मुस्लिमों के मन में ये सवाल है कि कहीं ना कहीं इमरान मसूद आप किस पार्टी पे जाएंगे या कुछ अपना ही पार्टी का झंडा तैयार करेंगे? नहीं, असल में ऐसा है, कुछ मिस्केट होएगी। मिस्केट ये हुए कि इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी में थे कुछ कार्यकर्ता या कुछ ऊपर के लोग जो है लगे हुए थे कि भाई इमरान मसूद जो है पार्टी छोड़ रहे हैं समाजवादी में। समाजवादी में अखिलेश ने ध्यान नहीं दिया और उनको ध्यान दिया, जिनके पीछे 2 वोट भी आज के टाइम में खड़े नहीं है। जो लोग जो खड़े हैं ना, ये आसुम साहब या कोई भी पार्टी का ले लीजिए आप, बड़ा लेटर जाए, किसी पीछे वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक खाली जाए इमरान मसूद के पीछे है और किसी के पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम कहा जाता है और ऐसे में मुस्लिम के पास क्या विकल्प रहेगा? देखिए, मैं जो हूँ सलमानी बिरादरी से हूँ और मेरा हमेशा, मैं जब 52 साल की उम्र मेरी भी होगी, मैं हमेशा इमरान भाई के साथ रहा हूँ। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है और हमारी बिरादरी का सारा वोट, ज़्यादातर वोट जो है इमरान भाई के साथ रहा है और इंशाल्लाह रहेगा ऐसे ही। तो इमरानवादी ही रहना है? बिल्कुल इंशाल्लाह, जब तक जीवेंगे अब तक इमरानवादी रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमें और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा इमरान मसूद के समर्थकों ने साफ तौर से कह दिया कि किसी भी पार्टी बजाय हम लोगों को सिर्फ इमरानवादी रहना है। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, हेडलाइन उत्तर प्रदेश।